पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर पांडे जी का जनसुराज स्थापना अधिवेशन संपन्न हुआ और स्टेज पर प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष का घोषणा उन्होंने किया और उन्होंने बताया हाथ उठाकर कि हम प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नमूना चुना। मनोज भारती जी का नाम बताया और कहा कि यह हमारा प्रथम नमूना है, आप तमाम लोग जन समर्थन दें, आप तमाम लोग सहमति दें। आज कार्यकारी अध्यक्ष को नहीं चुन के गांधी तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? जी के हरिजन को चुना गया। यही अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसूचित जाति होते तो उसी समय प्रशांत किशोर पांडे जी का विरोध कर देते और ये कहते कि मैं नमूना नहीं हूं, मैं पढ़े लिखे लोग हूं, मैं नमूना नहीं हूं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसूचित जाति हूं। लेकिन गांधी जी के हरिजन ये कहां से बोल पाते? ये चुप रह गए और स्वीकार कर लिया कि हम प्रशांत किशोर पांडे जी का नमूना है। मनोज भारती जी, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, आपको जनसुराज को छोड़कर बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए समाज को जिसके लिए आपको चुना गया है, उस समाज को बताना चाहिए कि मैं नमूना नहीं हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसूचित जाति हूं और हम पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वही हमें धोखा दिया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब को पढ़े हैं, ज्योतिबाराव फुले को पढ़े, अपने महापुरुषों को पढ़े हैं, अगर जरा सा भी तनिक भी यहां पर बाबा साहब की बात है तो आप तत्काल जनसुराज को छोड़िए और विरोध कीजिए कि भरे मंच पर आपकी जो बेइज्जती की गई नमूना बताकर, हाथ उठाकर कि हम प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष जनसुराज का मनोज भारती को चुन रहे हैं और यह प्रथम नमूना है। सीधे सीधे चमचा तो नहीं बोल सकते थे ना, नमूना बोल गए। प्रशांत किशोर जी को माफी मांगना चाहिए समाज से कि पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करके लाते हैं और मंच पर बेइज्जत करते हैं, नमूना बताते हैं, गांधी जी के हरिजन बताते हैं। और ये बता भी क्या सकते हैं, चूंकि जनसुराज कि जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने बनाया है, इन्हें अंबेडकर साहब का अनुसूचित जनजाति नहीं मिलेगा, अंबेडकर साहब के पिछड़ी और अति पिछड़ी नहीं मिलेगा, अंबेडकर साहब के अल्पसंख्यक समाज के लोग इन्हें नहीं मिलेगा। इन्हें जब भी मिलेगा, जो भी इनके साथ जाएगा वो गांधी जी के हरिजन होगा, गांधी जी के अति पिछड़ी होगा, गांधी जी के मुस्लिम समाज के लोग होंगे, गांधी जी के ही होंगे, अंबेडकर साहब के नहीं हो सकते। चूंकि अंबेडकर साहब के लोग जागरूक हैं, यह संघर्ष के रास्ता को पसंद करते हैं, ना कि जाके किसी के दरवाजे पे जाके चमचागिरी करें और सत्ता में भागीदारी निभाएं। ये मनोज भारती अगर कल सत्ता में आ भी गए तो क्या करेंगे? ये तो नमूना बन गए। प्रथम कार्यक्रम में प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष और प्रथम बार घोषणा और नमूना के नाम पर यह आवाज अगर आप तक पहुंच रही है मनोज भारती जी, आपको पढ़े लिखे लोग बताया गया है, तो अगर आप सचमुच पढ़े लिखे लोग हैं तो निश्चित तौर पे आप इसका विरोध करेंगे और जनसुराज से हटेंगे और यह बताते हुए हटेंगे कि मैं मनोज भारती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, ना कि गांधी जी के हरिजन हैं। और अगर यह आप बता देंगे तो समाज आपको गले लगाएगा और अगर आप गांधी जी के हरिजन बन के अगर घूमना शुरू किए तो समाज आपको दुत्कारेगा, फटकारेगा, नमूना बोलेगा। क्या आप नमूना सुनना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पे आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप किस स्थिति में जनसुराज में गए हैं, किस स्वार्थ के साथ आपको लाया गया है, आपके कंधे पर बंदूक रख के आपके ही समाज को गुलाम बनाने की साजिश है। और उसका पहला झलक जो प्रशांत किशोर पांडे जी ने आज स्टेज पर दिया है कि मनोज भारती प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष, ये नमूना है और प्रथम नमूना है। शायद कोई
मैट्रिक पास भी अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसूचित जाति के लोग, वर्ग के लोग होते ना, तो उसी समय जनसुराज छोड़कर चले जाते और प्रशांत किशोर पांडे जी को मजबूर कर देते कि आप माफी मांगो कि हजारों की संख्या में आप हमें नमूना कैसे बताया। विचार कीजिए। मनोज भारती जी और प्रशांत जी से आग्रह करते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी, आपको माफी मांगना पड़ेगा, समाज से आपको माफी मांगना पड़ेगा।